परमात्मने नमः। 14वां प्रकरण। साक्षी पुरुष के जान लेने पर मुक्ति की चिंता नहीं होती। सूत्र 1। राजा जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही शून्य चित्त है, परम प्रमाद से विषयों की भावना करता है और सोता हुआ भी जागने के समान है, वह पुरुष संसार से मुक्त है। 12वें एवं 13वें प्रकरण में राजा जनक अनुभूति का वर्णन करते हैं कि आत्मा को जान लेने मात्र से सिद्धि नहीं है, बल्कि उसे उपलब्ध कर लेना ही सिद्धि है। यही परम पुरुषार्थ है। उपलब्धि के बाद भी चित्त की चंचलता को पूर्ण रूपेण शांत करने के लिए उसमें निरंतर स्थिर रहना आवश्यक है, जिससे अनेक जन्मों के संस्कार स्वरूप वासना के बीज को पूर्णतः नष्ट किया जा सके। अब यह बीज ही नष्ट हो जाता है, तभी उसे कैवल्य पद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र ही उस अद्वय आत्मा को देखता है। यही आत्मज्ञान की स्थिति है। इस प्रकरण में जनक मुक्ति का वर्णन करते हैं, जो आत्मज्ञान के बाद की स्थिति है। आत्मज्ञानी में भी यदि कामना एवं वासना संबंधित थोड़ा सा भी बीज विद्यमान रह गया, तो वह फिर समय पाकर प्रस्फुटित हो सकता है। इस बीज का नाश ही मुक्ति है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मस्वरूप को उपलब्ध हुआ ज्ञानी स्वभाव से शून्य चित्त वाला होता है। उसके चित्त से समस्त कामना, वासना एवं संस्कार जनित तरंगे शांत होकर चित्त की चंचलता नष्ट हो चुकी है। अब उसमें संकल्प विकल्प के विक्षेप नहीं है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी सदैव जागृत रहता है। सोते समय केवल शरीर का थोड़ा सा भाग ही सोता है। शरीर की सारी क्रियाएं यथावत चलती रहती हैं। नींद में श्वास, रक्त प्रवाह, स्नायु, संस्थान, मन आदि अपना अपना कार्य करते रहते हैं। ये सोते ही नहीं, केवल मस्तिष्क का थोड़ा सा भाग ही सोता है, थोड़ा विश्राम लेता है, किंतु चेतना कभी नहीं सोती। वह नींद में भी जागृत रहती है। सोना चेतना का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, अतः सोता हुआ प्रतीत होते हुए भी नित्य जागृत हूँ। शरीर सोता है, आत्मा कभी नहीं सोती। इस प्रकार आत्मा में स्थित हुआ योगी संसार से मुक्त है। ऐसा पुरुष यदि संसारी विषयों की भावना करता है, तो वह वासना एवं आसक्ति से युक्त न होकर प्रमादवश करता है। आत्मज्ञानी के क्रियामाण कर्म तो बंद हो जाते हैं, क्योंकि वह करता नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म संचित नहीं होते, तथा संचित कर्म भी आत्मज्ञान से नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कर्मों का संबंध मन से है एवं मन नहीं रहने पर कर्मों का भी क्षय हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म जिनसे यह शरीर एवं जीवन मिला है, उसे इस जन्म में आत्मज्ञान के बाद भी भोगने ही पड़ते हैं। इनको भोगे बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए आत्मज्ञानी भी शेष प्रारब्ध कर्मों को भोगना भी अनिवार्य है, तभी मुक्ति होती है। यदि उन्हें न भोगा गया तो अनभोगे कर्म फिर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि मैं अब विषयों की भावना वासना से न करके प्रारब्धवश या प्रमादवश प्रारब्ध होकर करता हूँ। इस जन्म में जो भोग मुझे मजबूरी से भोगने हैं, ईश्वरीय विधान के अनुसार भोगने हैं, इसलिए उनकी ही भावना करता हूँ, किंतु अहंकार एवं कर्तापन से मुक्त हूँ। सूत्र 2। जब मेरी स्पृहा इच्छा नष्ट हो गई, तब मेरे लिए कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषय रूपी चोर हैं, कहाँ शास्त्र हैं, कहाँ ज्ञान है। आत्मज्ञान के सुख के अभाव से ही मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक सुख प्राप्ति हेतु विषयों की ओर प्रवृत्त होता है।
उसे यह भ्रांति है कि ये विषय ही उसे आनंद दे सकते हैं, किंतु ये विषय तथा इनसे प्राप्त सुख अनित्य हैं। ज्ञानी शाश्वत सुख को उपलब्ध हो जाता है, फिर उसका इन अनित्य विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। उसकी इन्हें प्राप्त करने की स्पृहा या इच्छा ही नहीं नष्ट हो जाती है। परम के मिलने पर कौन क्षुद्र की इच्छा करता है। धन, मित्र, विषय, भोग, शास्त्र, ज्ञान आदि मनुष्य की वासना पूर्ति के साधन मात्र हैं। जब तक वासना भीतर है तभी तक ये मूल्यवान, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रतीत होते हैं। इनमें रस मालूम होता है। यह जीवन एवं संसार वासना की दौड़ मात्र है। मनुष्य दौड़ता ही जाता है, किंतु उपलब्धि से अतृप्त ही रहता है, अतृप्त ही मर जाता है, जिससे फिर नए जन्म की दौड़ की शुरुआत होती है। यह वासना अनेक जन्मों में भी शांत नहीं होती, इसलिए संसार को मृगमरीचिका कहा है। यह झूठी दौड़ है, जिसमें मिलने पर भी खालीपन का अनुभव होता है। यह स्पृहा संसार की ही नहीं, धर्म की भी होती है, किंतु स्पृहा न रहने पर ही शून्य चित्त होता है। यही स्थिति आत्मज्ञान की है, यही परमात्मा का निवास है। जनक कहते हैं कि जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई तो मैं शून्य चित्त हो गया। अब वासना की तरंग नहीं उठती, मन उद्वेलित नहीं होता। अतः अब मेरे लिए धन, मित्र, विषय आदि तो क्या, शास्त्र और ज्ञान भी अर्थहीन हो गया। अब इनका कोई मूल्य नहीं रहा। ये सब आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं थे, केवल मन, शरीर एवं अहंकार तृप्ति के लिए थे, जिनसे ही मैं आत्मानंद प्राप्ति से वंचित रहा। इन विषयों ने ही चोर की भांति मेरी आत्मा को चुराया। अब मैं उसे पुनः प्राप्त कर सुख में स्थित हूँ। ओम शांति शांति शांति।